दोस्तों, इस विशाल ब्रह्मांड में जीवन के होने की दो संभावनाएं मौजूद है, जिसमें पहला है कि हम पृथ्वीवासी इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और हमारी तरह की कई और इंटेलिजेंट और एविडेंस सभ्यताएं इस ब्रह्मांड में निवास करती है, पर बेहद ही ज्यादा दूरी होने के कारण वो हमसे संपर्क कर पाने में अभी तक नाकाम रहे हैं। वहीं एक दूसरा जवाब ये है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम इंसानों की तरह इंटेलिजेंट लाइफ बेहद ही रेयर है और इस विशाल ब्रह्मांड में केवल कुछ गिनी चुनी इंटेलिजेंट सभ्यता ही मौजूद है। पर हमारे ब्रह्मांड में ऐसे ग्रह जरूर मौजूद हो सकते हैं जहां जीवन अपने शुरुआती चरण यानी माइक्रोबियल फेज में हो, या हम इंसानों की तरह एक इंटेलिजेंट स्पेसिस बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा हो। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम इंसानों ने ऐसे ग्रहों की पहचान करना शुरू किया जहां जीवन के पनपने के लिए सभी जरूरी परिस्थितियां मौजूद है और जहां किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है। इसी खोज में हमें हमारे सौरमंडल से करीब 40 लाइट ईयर दूर मौजूद एक ऐसे रेड ड्वार्फ स्टार सिस्टम का पता चला जहां कुछ ऐसे ग्रह मौजूद हो सकते हैं जहां जीवन पनप रहा हो। खोज के दौरान वैज्ञानिकों को इस रेड ड्वार्फ स्टार का चक्कर लगा रहे कुल 7 ग्रहों का पता चला, जिनमें से 3 ग्रह हैबिटेबल जोन में अपने तारे का चक्कर लगाते हैं। हैबिटेबल जोन में मौजूद यह ग्रह रॉकी वर्ल्ड्स, जहां हमारी धरती से भी ज्यादा पानी, एक्टिव एटमॉस्फेयर और शायद किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है। रेड ड्वार्फ स्टार हमारे सूर्य की तुलना में कई ट्रिलियन सालों तक जिंदा रहते हैं, जिस दौरान ये अपने एक्सोप्लैनेट्स तक अपनी रोशनी और एनर्जी पहुंचाते रहते हैं। ऐसे में इन तारों का चक्कर लगा रहे एक्सोप्लैनेट्स पर किसी प्रकार के लाइफ को इवॉल्व होने के लिए काफी ज्यादा समय मिल जाता है और इसी वजह से इन रेड ड्वार्फ स्टार को किसी प्रकार के लाइफ होस्टिंग एक्सोप्लैनेट्स के लिए सबसे चुनिंदा जगहों में से एक माना जाता है। ऐसा ही एक रेड ड्वार्फ स्टार है ट्रेपिस्ट-1, जो कि हमारी धरती से करीब 40 लाइट ईयर दूर एक्वारिस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इस स्टार की खोज 1999 में खगोलविद जॉन गेजिस और उनके सहयोगियों ने की थी। उस समय इसे 2 मास नाम दिया गया था। यह तारा असल में एक अल्ट्रा कूल रेड ड्वार्फ स्टार है, जो कि हमारे सूर्य की तुलना में काफी छोटा और कम चमकीला स्टार है, पर वैज्ञानिकों का मानना है कि यह हमारे सूर्य से कहीं ज्यादा ओल्ड स्टार है, जिसकी अनुमानित उम्र 5 से 8 बिलियन साल हो सकती है। इसका आकार हमारे सौरमंडल के सबसे विशाल ग्रह जुपिटर से थोड़ा ही ज्यादा है, पर इसका मास करीब 80 जुपिटर ग्रहों जितना है। मई 2016 में वैज्ञानिकों के एक दल ने ट्रेपिस्ट का उपयोग करते हुए इसका चक्कर लगा रहे 3 रॉकी प्लैनेट्स की खोज की, जिसके बाद इस स्टार सिस्टम को ट्रेपिस्ट-1 नाम दे दिया गया। फरवरी 2017 में वैज्ञानिकों ने नासा के स्पिटिजर स्पेस टेलीस्कोप और कुछ ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए इस स्टार सिस्टम का चक्कर लगा रहे 7 ग्रहों की खोज की। यह पहली बार था जब वैज्ञानिकों को धरती से परे किसी दूसरे सोलर सिस्टम में इतने ज्यादा ग्रह मिले हो। पर इस खोज की सबसे खास बात यह थी कि इन 7 ग्रह में से 3 ग्रह इस तारे के हैबिटेबल जोन में इसका चक्कर लगाते हैं। किसी तारे का हैबिटेबल जोन उस तारे का एक खास जोन होता है जहां न तो ज्यादा गर्मी पड़ती है और न ही ज्यादा ठंड, जिसकी वजह से इस जोन में मौजूद ग्रहों में पानी अपने लिक्विड फॉर्म में बना रहता है, जो कि जीवन के पनपने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी इंग्रेडिएंट माना जाता है। ऐसे में इन ग्रहों पर एक हार्ड सरफेस, लिक्विड वाटर, एक्टिव एटमॉस्फेयर और शायद जीवन भी मौजूद हो सकता है। ट्रेपिस्ट-1d यह इस स्टार सिस्टम का तीसरा एक्सोप्लैनेट है। इस एक्सोप्लैनेट की खोज 2016 में ट्रेपिस्ट टेलीस्कोप के जरिए की गई थी, जिसके बाद 2017 और 2018 में ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप और नासा के टेपिजर टेलीस्कोप का उपयोग कर इसका करीबी से अध्ययन किया गया। अध्ययन में सामने आया कि इस एक्सोप्लैनेट का मास हमारे पृथ्वी ग्रह के मास का केवल 30% और इसका आकार हमारे पृथ्वी ग्रह के आकार का 80% है। यह अपने तारे से केवल 0.022 AU की दूरी पर मौजूद है,
जो कि हमारे सूर्य और पृथ्वी की दूरी की मात्र 2% ही है। ऐसे में इसे अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में मात्र 4 दिनों का समय लगता है, यानी कि इस ग्रह पर एक साल केवल 4 दिनों का ही होता है। इस एक्सोप्लैनेट की सबसे खास बात यह है कि यह अपने तारे के हैबिटेबल जोन के इनर रीजन में मौजूद है और इसे अपने तारे से लगभग उतनी सनलाइट मिलती है जितनी कि पृथ्वी को हमारे सूर्य से मिलती है। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह का करीब 5% मास लिक्विड वाटर के विशाल ओशन के रूप में मौजूद हो सकता है, जिसका वॉल्यूम हमारी धरती के महासागरों में मौजूद वाटर से भी सैकड़ों गुना ज्यादा हो सकता है। इन महासागरों में जीवन के पनपने की विशाल संभावनाएं मौजूद है। इस एक्सोप्लैनेट के सरफेस का एवरेज तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर -18 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है, जो कि किसी प्रकार के लाइफ के इवॉल्व होने के लिए एक अनुकूल तापमान माना जाता है। अपने रेड ड्वार्फ तारे से नजदीक होने के कारण यह एक्सोप्लैनेट अपने तारे से टीडेली लॉक्ड हो सकता है, यानी इस तारे का एक साइड हमेशा अपने तारे की ओर तो दूसरा साइड हमेशा अपने तारे की दूसरी ओर रहता है। ऐसे में इसके एक साइड में तापमान जीवन के लिए अनुकूल रहता है तो दूसरा साइड बेहद ही ठंडा रहता है, पर वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका एटमॉस्फेयर इसके दूसरे साइड तक जरूरी एनर्जी पहुंचाकर इस एक्सोप्लैनेट के क्लाइमेट को स्टेबल रखता होगा। यह एक रॉकी एक्सोप्लैनेट जिसका आकार दूसरे ट्रैपिस्ट-1 ग्रहों की तुलना में काफी छोटा है, जिसकी वजह से इसकी सरफेस ग्रेविटी मात्र 0.48 ग्राम है, यानी कि इस ग्रह पर आपका वजन धरती की तुलना में आधा ही होगा। वैज्ञानिकों को यहाँ हमारी धरती की तरह ही एक बेहद एक्टिव एटमॉस्फेयर का पता चला है, जो कि इसके सरफेस को इसके तारे से आने वाले अल्ट्रावायलेट राइज से भी बचाता होगा। इसका अर्थ सिमिलरिटी इंडेक्स 0.91 है, जो कि इसे सौरमंडल से परे अभी तक खोजा गया धरती से 6वां सबसे ज्यादा मिलता जुलता एक्सोप्लैनेट बनाता है, जहां लिक्विड वाटर के महासागर, रॉकी सरफेस और एक एक्टिव एटमॉस्फेयर मौजूद हो सकता है। ऐसे में यहाँ किसी प्रकार के माइक्रोबियल लाइफ या कॉम्प्लेक्स लाइफ के इवॉल्व होने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। ट्रैपिस्ट-1e यह इस स्टार सिस्टम का चौथा एक्सोप्लैनेट है। इस एक्सोप्लैनेट की खोज अन्य ट्रैपिस्ट-1 ग्रहों की तरह ही 2016 में ट्रैपिस्ट टेलीस्कोप के जरिए की गई थी, जिसके बाद 2017 और 2018 में ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप और स्पाइट्जर टेलीस्कोप का उपयोग कर इसका करीबी से अध्ययन किया गया। अध्ययन में सामने आया कि इस एक्सोप्लैनेट का मास हमारे पृथ्वी ग्रह के मास का करीब 78% है और इसका आकार हमारे पृथ्वी का करीब 91% है, यानी कि ये मास और आकार में हमारे पृथ्वी से काफी मिलता जुलता एक्सोप्लैनेट है। यह अपने तारे से केवल 0.029 AU की दूरी पर मौजूद है, जो कि हमारे सूर्य और पृथ्वी की दूरी का मात्र 3% है। इसे अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में मात्र 6 दिनों का समय लगता है, यानी कि इस ग्रह पर एक साल केवल 6 दिनों का होता है। यह एक्सोप्लैनेट अपने तारे के हैबिटेबल जोन के मिडिल आउटर रीजन में मौजूद है, जिसकी वजह से इसे हमारे पृथ्वी की तुलना में अपने तारे से केवल 60% सनलाइट ही मिलती है। इसी एक्सोप्लैनेट के सरफेस का एवरेज तापमान -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अपने रेड ड्वार्फ तारे से नजदीक होने के कारण यह दूसरे ट्रैपिस्ट-1 ग्रहों की तरह ही अपने तारे से टेडली लॉक्ड हो सकता है, यानी कि इसका एक साइड हमेशा अपने तारे की ओर तो दूसरा साइड हमेशा अपने तारे के ऑपोजिट साइड में रहता है। ऐसे में एक साइड में लिक्विड वाटर वेपर बनकर उड़ जाता है तो एक साइड में ये सॉलिड आइस बन जाता है। पर इन दोनों के बीच एक सिल्वर लाइन मौजूद हो सकता है, जहां एवरेज तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है, जहां पानी अपने लिक्विड फॉर्म में बना रह सकता है। ऐसे में इस ऑर्गन में किसी प्रकार के लाइफ के इवॉल्व होने की बेहद ही ज्यादा संभावनाएं मौजूद है। यह एक रॉकी एक्सोप्लैनेट है जिसकी सरफेस ग्रेविटी 0.3 G है, जो कि हमारे पृथ्वी से काफी मिलती जुलती है। यहाँ हमारे धरती की तरह ही
एक एक्टिव एटमॉस्फेयर पर मौजूद हो सकता है, जो कि इस एक्सोप्लैनेट के क्लाइमेट को स्टेबल रखता होगा और इसे अपने स्टार के यूट्रोलोट रेस से बचाता होगा। ट्रेपिस्ट 1F यह इस स्टार सिस्टम का 5वां एक्सोप्लैनेट है। इसी एक्सोप्लैनेट की खोज 2017 और 2018 में ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप और नासा के स्पिटिजर टेलीस्कोप का उपयोग कर किया गया था। अध्ययन में सामने आया कि इस एक्सोप्लैनेट का मास हमारे पृथ्वी ग्रह के मास का करीब 70% और इसका आकार हमारे पृथ्वी ग्रह के आकार के बराबर है। यह अपने तारे से केवल 0.037 AU की दूरी पर मौजूद है, जो कि हमारे सूर्य और पृथ्वी की दूरी की मात्र 4% ही है। इसे अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में मात्र 9 दिनों का समय लगता है। यह एक्सोप्लैनेट अपने तारे के हैबिटेबल जोन के आउटर रीजन में मौजूद है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस एक्सोप्लैनेट के मास का कुल 20% हिस्सा वाटर है, जो कि सॉलिड आइस और वाटर वेपर्स के रूप में इस ग्रह पर मौजूद हो सकता है। इस एक्सोप्लैनेट के सरफेस का एवरेज तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऐसे में एक साइड में पानी वाइपर बनकर उड़ जाता है, तो एक साइड में ये सॉलिड आइस बन जाता है। पर इन दोनों के बीच एक सिल्वर लाइन मौजूद हो सकता है, जहां पानी अपने लिक्विड फॉर्म में बना रहता है, जिसकी वजह से इस रीजन में जीवन फल फूल सकता है। इस एक्सोप्लैनेट की सरफेस ग्रेविटी 0.62 है, यानी कि अगर धरती पर आपका वजन 100 किलोग्राम है, तो इस एक्सोप्लैनेट पर आपका वजन मात्र 62 किलोग्राम होगा। यह वेन्यूस ग्रह की तरह है, एक डेंस और थिक एटमॉस्फेयर पर मौजूद हो सकता है, जो कि इसके सरफेस को काफी वार्म कर देता है। इसका अर्थ सिमिलरिटी इंडेक्स 0.70 है, जो कि इसे सौरमंडल से परे धरती से 30वां सबसे ज्यादा मिलता जुलता एक्सोप्लैनेट है। ऐसे में वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इन 3 ग्रहों में से किसी न किसी ग्रह पर जीवन मौजूद हो या फल फूल रहा हो। वर्तमान समय में वैज्ञानिक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और कुछ बेहद एडवांस ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप पर काम कर रहे हैं, जिनके आने वाले करीब 5 से 10 सालों में पूरी तरह ऑपरेशनल होने की संभावना है। इन एडवांस टेलीस्कोप का उपयोग कर वैज्ञानिक इस स्टार सिस्टम और इसके ऑर्बिट में मौजूद ग्रहों का और भी करीबी से अध्ययन कर कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।